गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे परिवहन एवं संचार। एवं संचार कल अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका। परिवहन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए जो भी साधन अपन यूज करते हैं ना, उसे परिवहन कहते हैं। परिवहन के 3 प्रकार बताए थे मैंने, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, अब स्थल परिवहन पढ़ेंगे अपन। स्थल परिवहन में स्थल परिवहन में देखो, जो जमीन पे व्हीकल चलते हैं इसके विकल्प, जैसे इसमें सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है और पाइपलाइन। इसके 3 प्रकार बताए थे, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। अब सड़क पर चलने वाले जो व्हीकल है या साधन है उसे सड़क परिवहन कहेंगे, जैसे बस है, ट्रक है, साइकिल, मोटरसाइकिल, जितने भी पर्सनल व्हीकल। ठीक है, रेल परिवहन से आप परिचित हो ही, रेलें जहाँ चलती हैं उसे रेल परिवहन कहा जाता है। पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन के द्वारा जो गैस और जो तेल होता है उसका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पे किया जाता है। ठीक है, तो अब इनमें से भी अलग अलग का अध्ययन करना पड़ेगा अपन को, जैसे आज अपन करते हैं सड़क परिवहन। ठीक है, तो सड़क परिवहन में कौन कौन से विकल्प? सड़क परिवहन बहुत ही उपयोगी परिवहन का साधन है, क्योंकि सड़कें हर गांव, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में बनाना इनको आसान है, जैसे पठारी क्षेत्र में भी, पर्वतीय क्षेत्र में भी। जबकि रेलों के लिए उनकी लाइनें बिछाना इतना आसान नहीं है, और रेलों का जैसे एक बार खर्चा करने में, उनको निकालने में, जैसे रेल लाइन बनाने में, उनके लिए रास्ता बनाने में एक बार ज्यादा खर्च आता है। फिर सस्ता परिवहन कौन सा है? रेल परिवहन। लेकिन सड़क परिवहन है वो हर आदमी तक पहुंची सड़क परिवहन के द्वारा ही है। और सारे परिवहन जितने भी परिवहन है, चाहे वो पाइपलाइन परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, वायु परिवहन हो या जल परिवहन, ठीक है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सड़क परिवहन। क्यों? क्योंकि सड़क के द्वारा अपन किसी भी गांव, ढाणी, घर तक सड़क को पहुंचाया जा सकता है। इसका रख रखाव करना और इसको बनाना आसान है। किसी भी, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे वो पठारी क्षेत्र हो, चाहे वो मरुस्थलीय क्षेत्र हो, इनका निर्माण करना आसान है। अब सड़क परिवहन में भी सड़कें 2 प्रकार की होती हैं, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। पक्की सड़कें और दूसरी होती हैं कच्ची सड़कें। अब पक्की सड़कें तो जैसे ये हाईवे हैं, बड़ी जो लाइनें हैं वो होती हैं, और कच्ची सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं, गांव तक। ये मौसमी सड़कें भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये कच्ची सड़कें, एक तो इनकी चौड़ाई कम होती है, लंबाई कम होती है, दूसरा ये इस प्रकार के मटेरियल से बनी होती हैं कि जैसे एक बारिश आई तो ये आधी सड़क टूट जाएगी। गांव में देखा है ना आपने, तो उन्हें कच्ची सड़कें कहा जाता है कि मौसम के अनुसार इनको दोबारा फिर रिपेयर करना पड़ता है। जबकि पक्की सड़कें होती हैं ये परमानेंट होती हैं, जैसे ये हाईवे बने हुए हैं, ये जो उनसे 4 लाइन की सड़कें हैं, 6 लाइन के हैं, ये सारे इन पक्की सड़कों में आएंगे। ठीक है, मुख्य मार्ग जो होते हैं, और जो अप्रोच होते हैं वो कच्ची सड़कों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब देखो इसमें अपन पढ़ते हैं सड़क परिवहन। भारत में 3.3 लाख किलोमीटर तक सड़कों का एक विशाल जाल है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, सड़कों का जाल 3.3 लाख किलोमीटर। अब लंबाई की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। सड़कों की लंबाई की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है ना, पहला शायद यूएस से करें, पक्का जानिए, कल बता दूंगी। ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में सड़कों का स्थान अग्रणीय है। वर्तमान
अनुमान के अनुसार सड़क परिवहन पर लगभग 65% माल ढोया जाता है। अब देखो कुल जो आवागमन होता है ना, उसमें से 65% सड़क परिवहन के द्वारा होता है, चाहे वो माल ढोना हो चाहे यात्रियों का हो, ठीक है ना। और 80% यात्री यातायात करते हैं। अब माल तो कितना ढोया जाता है 65% और 80% यात्री करते हैं यातायात। आ गया समझ में? माल ढोना क्या होता है, जैसे कोई भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जैसे अपन गांव से देखो छोटे ट्रैक्टरों में छोटी वो 2 पहिया गाड़ियां होती हैं, जो ऊंट गाड़ी बोल सकते हो आप, घोड़ा गाड़ी, इनके द्वारा शहरों तक पहुंचाते हैं। फिर शहरों से वो माल ट्रकों के द्वारा दूसरे शहर में या रेल मार्गों के द्वारा दूसरे शहर में पहुंचता है। अब अपन सड़क परिवहन पढ़ रहे हैं तो ट्रकों का इन्हीं का वर्णन करेंगे, छोटे ट्रकों के द्वारा, बड़े ट्रकों के द्वारा, वो जहां पर उसकी मांग होती है उस स्थान पर वो पहुंचा दिया जाता है। तो 65% यातायात तो कोई भी माल पहुंचाने में किसका किया जाता है, सड़कों, सड़क परिवहन के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। सब जगह रेलों का पहुंचना संभव नहीं है। अब रेलों तक जैसे स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए भी सड़क परिवहन का ही सहारा लिया जाता है। सड़कों पर यातायात प्रतिवर्ष 7% से 10% की दर से बढ़ रहा है, जबकि वाहनों की संख्या में वृद्धि दर विगत वर्षों में 12% रही है। सड़क परिवहन ने भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कम व मध्यम दूरी तय करने के लिए यातायात का सर्वाधिक सुगम एवं सस्ता साधन भी है, ठीक है ना। कम दूरी तय करने के लिए, अधिक दूरी में तो सड़क में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन कम दूरी के लिए यह, और इसका मैंने बताया कि यह गांव ढाणी घरों तक पहुंच जाती है सड़क, तो यह सस्ता साधन है। कम एवं मध्यम दूरी करने के लिए यातायात का सर्वाधिक सुगम एवं सस्ता साधन भी है। वास्तव में यह सेवा परिवहन में अन्य साधनों की सहायक है, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता, शीघ्रता, लचीलापन एवं द्वार तक प्रदान की जाने वाली सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुक में देख लेकर, भारत में भौतिक विशेषताओं के कारण रेल परिवहन एक सीमा तक ही किया जा सकता है, अतः सड़कों का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। आप देखो ये लाइन मैंने पढ़ी कि भारत में भौतिक विशेषताओं के कारण, इससे आप क्या समझे, भौतिक विशेषताओं के कारण सड़कों का ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो इससे आप क्या समझे? जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था ना कि ध्यान दे लो, इस बुक में भौतिक पर्यावरण या भौतिक वातावरण का मतलब है कि कहीं पे अपने देखो पठारी क्षेत्र, भारत में उत्तर भारत में पर्वत फैला हुआ है, हिमालय पर्वत। दक्षिण भारत में पठारी भाग है, ठीक है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, तो कहीं पे मरुस्थल। तो हर क्षेत्र में सड़कों का यातायात या सड़कों के द्वारा ही परिवहन संभव है। देखो आप इसमें पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे तो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ही कम, जो मेन जहाँ ज्यादा ऊंचाई नहीं है वहां तक ही ये रेल पहुंच पाती है, ठीक है ना। लेकिन सड़कें वहां भी निर्माण हो रहा है सड़कों का, और सड़क परिवहन के द्वारा छोटे व्हीकल, बड़े नहीं चल सकते वहां पहाड़ियों पे, लेकिन छोटे व्हीकलों के द्वारा वहां सामान और यात्रियों का जैसे आवागमन किया जाता है। तभी तो कह रही हूँ मैं, बुक में देख लो जिससे तुम्हारे समझ में आ जाए। भारत में मार्च 2015 में सड़कों की कुल लंबाई बढ़कर 54,72,000 किलोमीटर हो गई थी। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। अब देखो सड़कों को कितने प्रकारों में बांटा है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है इसमें राज्य मार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण, ठीक है, मुख्य 4 भाग हैं। अब राष्ट्रीय राजमार्ग मैंने बता दिया, नेशनल हाईवे सुना है ना आपने, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं, ठीक है। अब राज्य मार्ग में वो आएंगे जो जैसे जिला मुख्यालय से
वो सड़कें जो जिला मुख्यालय से जोड़ती है, ठीक है ना, राज्य मार्ग में वो जैसे राजधानी से जोड़ती है। ये मार्ग जैसे अपने राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। तो जयपुर से अधिकतर सारे जो ये जिले हैं ना, वो जुड़े हुए मार्ग, सड़क मार्ग के द्वारा, तो उनको राज्य मार्ग बोलते हैं। उसके बाद है जिला सड़कें। जिला सड़कें में वो आएंगी जो ग्रामीण क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ती है, जैसे अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है। अब झुंझुनू से जितनी भी अपनी तहसील हैं, जैसे उदयपुर वाटी है, इधर खेतड़ी है, कोई भी ये तहसील है अपनी, उसको सभी को जिला सड़कें मुख्यालय से जोड़ती हैं। और ग्रामीण सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे वो छोटी सड़कें होती है, ठीक है। आ गए ये चारों समझ में। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे होते हैं जो एक राज्य को दूसरे राज्य से या लंबी दूरी तय करने के लिए होते हैं। राज्य मार्ग में कि राज्य से मुख्य मार्ग जो गुजरते हैं, राजधानी से जोड़ते हैं या दूसरी राजधानी से जो जोड़ते हैं, एक राजधानी से दूसरी राजधानी मतलब दूसरे राज्य के मुख्य शहरों को, जैसे अपने आसपास जो लगते हैं उनको जिला सड़कें जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। ग्रामीण सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। अब आगे है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि सड़क परिवहन बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवहन है, आवागमन का सबसे महत्वपूर्ण साधन आप यही कह सकते हो। तो इसका महत्व किस लिए अधिक है ये बताया गया है, इसमें इसके कारण क्या क्या हैं। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत बड़े छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक बल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्ति, कम दूरी व कम वस्तुओं में परिवहन में सड़कें मितव्यय का मतलब होता है कम व्यय होता है, जिसमें कम खर्च होता है। कि जैसे अब रेल के तो 15 या 20 डब्बे जितने हैं उतने फुल होने चाहिए, तभी तो उसका खर्चा निकलता है। सस्ता तो है लेकिन उसमें एक साथ अधिक यात्री होने चाहिए या अधिक माल की सप्लाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अगर आपको 2 व्यक्तियों को जाना है तो 3 को जाना है तो 5 को जाना है, तो उसके लिए यह सुलभ साधन है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा कम है, क्योंकि इसमें सामान लाना। अब रेलों में रेल के लिए अपन को स्टेशन तक सामान पहुंचाना पड़ेगा ना, कोई भी अपन जो ये माल उसके रेल के द्वारा परिवहन करेंगे लाएंगे तो उसके स्टेशन तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन सड़क परिवहन के द्वारा जहाँ से अपन माल खरीद रहे हैं वहाँ से सड़क परिवहन उपलब्ध होता है और जहाँ पहुँचाना है अपने घर तक वहाँ सड़कों के द्वारा पहुँचाया जा सकता है। लेकिन रेल मार्ग के द्वारा ऐसा संभव नहीं है। सड़क परिवहन अन्य सभी परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन वायु है समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। अब देखो यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यह एक कड़ी के रूप में कार्य करता है कि अपन को रेल मार्ग के द्वारा अगर आवागमन करना होगा तो भी अपन को सड़कों मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। स्टेशन तक जाने के लिए तो अपन सड़कों के द्वारा ही तो वहाँ पहुँचेंगे, सब जगह रेलवे स्टेशन तो उपलब्ध है नहीं। दूसरा अपन को वायु परिवहन करना है तो भी सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हवाई जो अड्डे हैं उन तक या तो चाहे सामान पहुंचाना हो चाहे कोई यात्री को पहुंचाना हो तो सड़कों के द्वारा ही वो पहुंचाया जाएगा। फिर अगर आपको वायु परिवहन करना है या आपको जल परिवहन करना है, जैसे जहाज के द्वारा आपको कोई सामान पहुंचाना है तो उस बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए आपको सड़क परिवहन का, तो यह एक कड़ी का कार्य करता है, ये महत्वपूर्ण साधन है परिवहन का। अब देखो आगे, महानगर व बड़े शहर सामान्यतः रेल और वायु यातायात से जुड़े होते हैं, किंतु गांव के परिवहन का मुख्य साधन सड़कें ही हैं। सड़कें परिवहन के क्षेत्र में मानव शरीर में धमनी व शिराओं की भांति हैं। जैसे अपने शरीर में नसें होती है ना, ऐसे ही परिवहन के लिए सड़कें हैं कि इनके बिना जैसे कुछ भी काम नहीं चलता है। मतलब मेन साधन क्या है? सड़क परिवहन। राजस्थान में जनसंख्या का 3/4 भाग गाँव में ही बसता है। राज्य के गाँव में जहाँ जहाँ सड़कें पहुँचते हैं समृद्धि
स्वतः ही नजर आने लगती है। सड़कों में विकास के बिना गांव अधूरे दिखते हैं। सड़कों के अभाव में गांव का सामाजिक व आर्थिक विकास गति नहीं पकड़ पाता है। अब देखो ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हो कि जहां पर अगर सड़कों की व्यवस्था नहीं है, आवागमन का साधन नहीं है, जो गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं है, आप वहां देखोगे न वहां शिक्षा की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, न वहां आर्थिक रूप से संबलता मिलेगी, क्योंकि रोजगार और ये पाने के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब तक आवागमन नहीं करेगा, उसको पता है हर गांव में तो रोजगार सारे उपलब्ध है नहीं कि सारी जितनी जनसंख्या है उसको वहीं रोजगार मिल जाएगा, तो उसको नजदीक के दूसरे शहर में जाना पड़ता है ना, लेकिन जाएगा किसके द्वारा? वो सड़क परिवहन के द्वारा। और जिन गाँव में सड़कें बनी हुई नहीं है तो सब लोग तो इतने समर्थ होते नहीं है कि खुद के व्हीकल से पहुंच जाए। कई गरीब भी तो होते हैं जो सार्वजनिक व्हीकलों का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं। तो इसलिए जो गांव, इसमें ये बता रखा है कि जो गांव सड़कों से नहीं जुड़े हुए और जो गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं उसमें आप खुद अंतर महसूस कर सकते हो। वहाँ शिक्षा का स्तर, चिकित्सा का स्तर या जो विचारों की जो है उनकी बुद्धि का स्तर, ये देखोगे आर्थिक रूप से जैसे वो कमजोर मिलेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो ये देखोगे कि जो गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं उनकी अपेक्षा जो नहीं जुड़े हुए वो पिछड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब राजस्थान की योजनाबद्ध विकास में यातायात विकास पर निवेश में वृद्धि हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजना में यातायात विकास पर खर्च से ने उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्तमान में सड़क परिवहन राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला विकास क्षेत्र कि अब जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या है कि विकास के लिए योजनाएं बनाना। जैसे किन किन क्षेत्र में अपन को विकास, जैसे कोई भी सरकार हर 5 साल में अपने यहाँ सरकार बनती है ना, तो उस सरकार के पास वो उद्देश्य तय करती है कि 5 साल में, जैसे पिछले साल के आंकड़े देखती थी वो पिछली योजना के, उनको देख के आइडिया लग जाता है कि किस क्षेत्र में अपन को विकास की संभावना है या अपन विकास अधिक कर सकते हैं। जैसे जो जनसंख्या बढ़ रही है तो यातायात में सुधार करना अति आवश्यक है। अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की इतनी व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए जनसंख्या के अनुसार, अभी कमी है हर गांव में। जैसा आप देखते हो कि प्राइवेट व्हीकल को छोड़ के अगर अपन सार्वजनिक व्हीकल की या गवर्नमेंट व्हीकल की बात करें तो बहुत से गांव, मतलब 70% गांव ऐसे हैं जहां पर सरकारी बसें चलती ही नहीं। तो ये सरकार की तो व्यवस्था है, तो सरकार इनके लिए पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं उनमें योजना बनाती है कि किस क्षेत्र में अपन को विकास करना है। ठीक है। अब देखो ये दे रखा, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग क्यों कहा गया है इसको? यह पूरे भारत में चारों तरफ से जोड़ता है ये मार्ग। कैसे? देखो 4 जो महानगर हैं मुख्य चारों कोणों में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन कौन से हैं ये अपन वर्णन कल इसका डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जैसे उत्तर में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको जोड़ता है सड़क, इसीलिए महाराज मार्ग कहते हैं इसे। ठीक है ना। अब राष्ट्रीय राजमार्ग मैंने तुम्हें बताया था, नेशनल हाईवे जो होते हैं उन्हें, राज्य मार्ग स्टेट हाईवे, जिला मार्ग डिस्ट्रिक्ट रोड की डिस्ट्रिक्ट में जो मेन हेडक्वार्टर से जोड़ती हैं। अन्य सड़कों में ये आ जाएंगी ग्रामीण सड़कें। ठीक है। और सीमांत सड़कें, अब एक नाम हो रहा है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें इन्हें कहा जाता है जो एक राज्य के सीमा को दूसरे राज्य, जैसे अपने आप राजस्थान से एमपी, गुजरात, जैसे इनकी सीमाओं में भी जोड़ती है ना, हरियाणा, पंजाब, तो इनकी सीमा लगती है जिस राज्य के, वो दूसरे राज्य से जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहा गया है? सीमांत सड़कें। अब इनका वर्णन अपन कल पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बिना समझे आपको कुछ भी लर्न नहीं रहेगा। तो सड़क परिवहन आज अपन ने पढ़ा है। सड़कें 2 प्रकार की होती हैं, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें। यह 65% माल का वहन
सड़क मार्ग के द्वारा किया जाता है और 80% यात्रियों का आवागमन इसके द्वारा किया जाता है, सड़क मार्ग के द्वारा। इसके ये 5 प्रकार मुख्य बताए हैं। जैसे पहला तो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग, वो जो मुख्य चारों दिशाओं में जो शहर है, मतलब पूरे भारत को एक सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ा गया है उसके द्वारा, ठीक है ना। अब है दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, जो ये एक राज्य से दूसरे राज्य में निकलते हैं या लंबे दूरी तय करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। अब राज्य मार्ग, एक राज्य में ही जो बड़ी सड़कें होती हैं वो होती हैं जिला सड़कें, जो जिला मुख्यालय को जोड़ती है, ग्रामीण सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं, और सीमांत सड़कें जो एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करती है, ठीक है। यह पढ़ लेना, जो समझ में नहीं आए वो पूछ लेना।